सदन के अंदर तो आपने भाजपा और झामुमो कांग्रेस के बीच तीखी नोक-झोंक खूब देखी है कि किस तरह से आपस में ही तमाम विधायक उलझ जाते हैं, एक दूसरे पर शब्दों के बाण छोड़ते हैं और कई आरोप लगाते हैं। लेकिन यह तस्वीर जब आप बाहर निकलकर देखेंगे सदन के तो कुछ और ही बयां करती है। आपस में जैसे हम और आप मिलते हैं वैसे ही कांग्रेस, भाजपा और झामुमो के विधायक भी आपस में मिलते हैं। दरअसल बात ऐसी है कि शीतकालीन सत्र चल रहा था विधानसभा का और उस सत्र के दौरान 3 भाजपा के विधायकों को विधानसभा अध्यक्ष ने अनुशासनहीनता का आरोप लगाते हुए सदन से निलंबित कर दिया था, जिसके बाद लगातार 3 दिनों तक विधानसभा के बाहर कभी सीढ़ी पर तो कभी गार्डन में तमाम भाजपा के तीनों विधायक बैठकर अपना दिन गुजार रहे थे। लेकिन इस बीच कई ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आई जिससे दिल को एक सुकून मिलता है कि देश की राजनीति में जिस तरह से लोग चैनलों पर, टीवी पर देखते हैं वैसा नहीं है, दुनिया इससे अलग है। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि झामुमो विधायक सुदीप कुमार सोनू हैं और भाजपा विधायक भानु प्रताप शाही। इसके अलावा बगल में फिर मिलते हैं बिरंची नारायण जो मुख्य सचेतक है और फिर जेपी भाई पटेल से। तो सभी के से गले मिलकर उन्होंने कहा कि हम ऐसे ही आपका हाल चाल जानने आए हैं। सदन में तो तीखी नोकझोंक होती रहती है। इस दौरान बिरंची नारायण ने क्या कुछ कहा, पहले वो हम आपको सुनाते हैं। बट नेचुरल है भाई, साथी विधायक है। दर्द बांटने आए हैं कि दर्द बढ़ाने आए हैं? ये तो आप इनसे पूछिए, ज़्यादा अच्छा बताएंगे। सही बात है। सुदीप जी से पूछ। वहीं सुदीप कुमार सोनू ने कहा कि हम हाल चाल जानने आए थे, एक भाई के नाते विधायक तो सदन में हम लोग है ही, वहाँ पर आपस में जो अपनी अपनी विचारधारा है उसके तहत लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन बाहर हम भी एक इंसान हैं और आम रूप से जो अपने सही साथी हैं उनका हाल चाल जानने आए थे। इसके निर्णय पर भी सवाल नहीं खड़े किए जा सकते हैं, इसलिए मैंने कहा कि आपके मुद्दे जायज़ थे या नाजायज़ थे ये बहस के विषय नहीं है। बतौर एक विधायक आपके प्रति एकजुटता व्यक्त करने के लिए मैं आया और इसके कोई राजनीतिक अर्थ नहीं निकाले जा रहे। सारे आरोपों की तीर जो है वो आप ही की तरफ मोड़ दिया उन्होंने। सवाल इस बात का उठता है ना कि भानु जी यही करके राजनीति करते हैं। भानु जी आपदा में अवसर तलाशने के माहिर लोग हैं। बिरंची जी ने कुछ नहीं कहा, जेपी ने कुछ नहीं कहा, उन्होंने धन्यवाद किया कि आप चलकर आए, आपने हमारे साथ बैठकर समय गुजारा, तो महत्वपूर्ण ये है। और भानु जी का आपदा में अवसर या ये जो खास अंदाज है इस पर टिप्पणी करने का कोई फायदा। वहीं भानु प्रताप शाही का अलग ही अंदाज है और आपने बाइट में सुदीप कुमार सोनू के भी सुना होगा कि उनकी राजनीति ऐसी ही है। पहले भानु प्रताप शाही ने गले मिलकर सुदीप कुमार सोनू को धन्यवाद कहा कि उन्होंने उनका हाल जानने के लिए यहाँ पहुँचे, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि अध्यक्ष को एक संदेश दे दीजिएगा। इस पर सुदीप कुमार सोनू ने कहा मैं अध्यक्ष का संदेश लेकर नहीं आया हूं बल्कि एक भाई के नाते आया हूं। देखिए, सुदीप जी एक सुलझे हुए विधायक हैं, लेकिन सरकार के पेचीदगी में उलझे हुए भी विधायक हैं। ये सरकार के ब्रेन होने के चलते इनके गाइडलाइन में सरकार चलती है और जितनी निगेटिविटी सरकार की है वो हमारे बड़े भाई आदरणीय सुदीप जी के चलते ही निगेटिविटी है। आज तक निगेटिविटी सब सुदीप जी सारी निगेटिविटी आप ही की तरफ आज चली गई। तक नियोजन नीति नहीं बना, इनका देन है। आज तक स्थानीय नीति नहीं बना, इनका देन है। आज तक 20 लाख युवाओं को नौकरी नहीं मिला, ये इनका देन है। ऐसे महानुभाव को मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामना। ईश्वर इस सरकार को और विधानसभा अध्यक्ष को सद्बुद्धि दे, यही हम कामना करते हैं। कई ऐसी ही तस्वीर विधानसभा शीतकालीन सत्र के बीच निकली। कभी इरफान अंसारी और भानु प्रताप शाही आपस में भिड़ते दिखे तो कभी सदन के अंदर एक पक्ष और दूसरे जो पक्ष और विपक्ष है वो सदन में शब्दों के बाण एक दूसरे पर छोड़ता हुआ दिखा। लेकिन एक सुखद तस्वीर सदन के बाहर से आई जो दिल को तसल्ली देती है कि अभी भी जो लड़ाई होती है वो सिर्फ राजनीति लड़ाई है, आपस में कुछ ऐसा नहीं है। तो हम और आपको भी, तमाम जनता को भी ये सोचने की जरूरत है, जो कार्यकर्ता आपस में लड़ जाते हैं पार्टी के विचारों को लेकर, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आप राजनीतिक तक ही करें, उसके बाद जब आप उससे बाहर आए तो गांव मोहल्ले में आपसी भाईचारा बनाए रखें। यह तस्वीर बहुत कुछ बयां करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।